हेलो, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। तो जैसा आप देख सकते हैं IUPAC नेम जो कि 10th क्लास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और केमिस्ट्री में, और ये 12th क्लास के लिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आते ही आते हैं। तो IUPAC नेम, जिसे हिंदी में जिनेवा पद्धति कहा जाता है, और इसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं सबसे पहले हम। तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। तो जैसा आप देख सकते हैं इसकी फुल फॉर्म ये होती है, और इसके कुछ नियम भी होते हैं। इसके और भी नियम होते हैं। जिधर से, तो पहला इसका नियम है, जिधर से पार्ट्स ऑफ श्रृंखला यानी कि साइड चेन पास में पड़ती है, गिनती उधर से ही शुरू होते हैं, गिनती उधर से ही शुरू करते हैं। ठीक है। और सेकंड इसका नियम है, यदि किसी कार्बनिक यौगिक में द्विबंध यानी कि सेकंड बॉन्ड व त्रिबंध यानी कि थर्ड बॉन्ड दोनों बराबर दूरी पर है, तो गिनती द्विबंध से शुरू होगी। याद रखिएगा आप, यदि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है कार्बनिक यौगिक में, तो गिनती हमेशा डबल बॉन्ड से ही स्टार्ट होगी। एक एक करके आप सभी को हम IUPAC नेम के सभी जितने भी उसके क्रियात्मक समूह हैं, उसी के सभी के एग्जाम्पल हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो सबसे पहले इसके लिए कुछ ये सब इसमें बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो इसमें ये याद करना ही होता है। तो कार्बनिक यौगिक का नामकरण कैसे करते हैं, अब आप देखिए, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि CH4 को हम मैथेन बोलते हैं, एथेन C2H6, इसमें कार्बन की संख्या 1 होती है और हाइड्रोजन की संख्या 4 होती है। उसी प्रकार कार्बन की संख्या 2 होगी तो उसे एथेन बोलेंगे, और हाइड्रोजन की संख्या 6 होगी। तो इसी प्रकार कार्बन की संख्या 1 होती है, यहाँ 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कार्बन की संख्या 10 तक होगी। उसी प्रकार 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22, ये सब हाइड्रोजन की इसकी संख्या होती है। तो इसके लिए याद करेंगे मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। उसी प्रकार ये होते हैं। ये अल्काइल समूह होते हैं, तो इसमें CH3 ये ही होती हैं साइड चेन। ये चैन के रूप में हमें कार्बनिक यौगिकों में दिखाई, एग्जाम्पल में हम आपको इसे समझाएंगे साइड चेन को। उधर से ही, जिधर से साइड चेन, ये सब साइड चेन में आते हैं। तो साइड चेन जिधर से स्टार्ट होती है उधर से ही गिनती शुरू की जाती है। तो जैसा आप देख सकते हैं, CH3 होता है मिथाइल, और एथाइल C2H5, और प्रोपाइल C3H7। इसमें हाइड्रोजन की संख्या 1 कम रहती है, और कार्बन की संख्या देखिए, आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ कार्बन की संख्या 3 है और हाइड्रोजन की 8 है। तो यहाँ कार्बन की संख्या 3 है और हाइड्रोजन की 7 है। तो इसे प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, अधिकतर ये सब ही आता है, इतना ये वो नहीं है। तो यदि एक होता है तो मोनो, और 2 होता है तो डाई, 3 होता है ट्राई, 4 होता है टेट्रा, 5 होता है पेंटा, 6 होता है हेक्सा, 7 होता है हेप्टा, और 8 होता है ऑक्टा। और क्रियात्मक समूह भी होते हैं इसमें। ये सब आपको ज़रूर याद करना पड़ेगा, तभी आपको सारे IUPAC नेम आ पाएंगे। और क्रियात्मक समूह जैसा कि आप देख सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH सिंगल बॉन्ड, और COOH होता है, तो इसको क्या लिखते हैं, ओइक एसिड। सिंगल बॉन्ड SO3H, इसको क्या लिखते हैं, सल्फोनिक एसिड, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें। और ये होता है सिंगल बॉन्ड COX ऑयल हैलाइड, सिंगल बॉन्ड CONH2 एमाइड, सिंगल बॉन्ड CHO अल, और सिंगल बॉन्ड CN नाइट्राइल, तो इसका होता है नाइट्राइल। डबल बॉन्ड CO ऑन होता है, यानी कि डबल बॉन्ड CO को कीटोन बोलते हैं। इसका
जब हम यूज़ करते हैं IUPAC नेम लिखने में तो ऑन यूज़ करते हैं। सिंगल बॉन्ड OH ऑल का यूज़ करते हैं। सिंगल बॉन्ड SH क्रियात्मक समूह दिया होता है, सिंगल बॉन्ड SH होता है तो थियोल लिखते हैं। सिंगल बॉन्ड NH2 होता है तो एमाइन लिखते हैं। और R सिंगल बॉन्ड OR यानी कि इथर होता है तो एल्कोक्सी एल्केन लिखते हैं। और हाँ, इसमें अगर सिंगल बॉन्ड CN से कोई बड़ा समूह दिया होता है, यदि कार्बनिक यौगिक में कोई भी बड़ा समूह दिया होता है तो सिंगल बॉन्ड CN को नाइट्राइल ना लिखकर साइनो लिखा जाता है और डबल बॉन्ड CO को ऑन ना लिखकर ऑक्सो लिखा जाता है। ये सब आपको हम एग्जाम्पल में सब समझाएंगे, आप ऐसे ही बने रहिएगा। और ये होता है एसिड एनहाइड्राइड, तो इसको ओइक एनहाइड्राइड यूज़ करते हैं। और ये सब जो भी होता है तो एल्कोएट लिखते हैं। एस्टर्स को एल्कील और एल्कोएट। जैसा आप देख सकते हैं ये सब प्रतिस्थापित समूह हैं। जैसा कि ये एस्टर है, R सिंगल बॉन्ड COO और सिंगल बॉन्ड R, और ये डबल बॉन्ड ऐसा होता है ट्रिपल बॉन्ड। और एल्काइल सिंगल बॉन्ड R होता है। फ्लोरो सिंगल बॉन्ड F, क्लोरो सिंगल बॉन्ड Cl, ब्रोमो सिंगल बॉन्ड Br, आइडो सिंगल बॉन्ड I, नाइट्रो सिंगल बॉन्ड NO2, फेनाइल सिंगल बॉन्ड C6H5। ये सभी प्रतिस्थापित समूह हैं। और जब डबल बॉन्ड होता है तो उसके साथ इन का प्रयोग करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आइन का प्रयोग करते हैं, और सिंगल बॉन्ड R होता है तो एल्काइल प्रयोग किया जाता है। सिंगल बॉन्ड F होता है तो फ्लोरो, Cl होता है तो क्लोरो, Br होता है तो ब्रोमो, I होता है आइडो, NO2 होता है तो नाइट्रो यूज़ करते हैं। C6H5 में फेनिल यूज़ किया जाता है। हमने आपको जैसा बताया था कि बड़ा समूह होने पर इनका नेम चेंज हो जाता है। अगर इनसे भी कोई बड़ा समूह अगर हमारे कार्बनिक यौगिक में दिया होगा तो OH को अल ना लिखकर हाइड्रोक्सी लिखा जाता है, और NH2 को एमाइन ना लिखकर एमिनो लिखा जाता है, और CO को ऑन ना लिखकर ऑक्सो लिखा जाता है, और CN नाइट्राइल को साइनो लिखा जाता है। तो आप सब ये ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो ये सब आपके लिए, आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।